Welcome back, my dear friends. Today we are going to tell you about how to write a dialogue between you and your uncle. तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं डायलॉग राइटिंग। आप और आपके अंकल के बीच में आप डायलॉग कैसे बोलेंगे, और टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको अपने अंकल से कैसे बात करेंगे। तो फर्स्टली दोस्तों आ जाएगा, मैंने यूज़ किया माई सेल्फ़ का दोस्तों मीनिंग होता है खुद, स्वयं। आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए माई सेल्फ़ यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माई सेल्फ़, गुड मॉर्निंग अंकल। सुप्रभात अंकल। अंकल गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। माई सेल्फ़, हाउ आर यू अंकल। आप कैसे हैं अंकल। अंकल आई एम वेरी गुड एंड यू टेल हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो। एंड हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। माई सेल्फ़, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेरी वेल, आई वॉन्ट टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अंकल जलवायु परिवर्तन किस कारण से हो रहा है। फर्स्टली दोस्तों आ जाएगा, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेरी वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम यू, और मुझे आपसे जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना है। क्लाइमेट मिस होता है दोस्तों जलवायु, चेंज मिस परिवर्तन, फ्रॉम यू आपसे जानना है। अंकल का जवाब आता है, क्लाइमेट चेंज मीन्स सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। जलवायु परिवर्तन मतलब पृथ्वी पर हो रहे पर्यावरण के अचानक बदलाव। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट विच वी कॉल ए क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। एनवायरनमेंट में से दोस्तों होता है वातावरण या पर्यावरण जो आप कहते हैं, सॉरी वातावरण होता है। यहाँ पे क्लाइमेट मिस होता है पर जलवायु, और सडन चेंज में होता है, सडन मिस दोस्तों होता है अचानक, चेंज मिस बदलाव। उसका दोस्तों आता है माई सेल्फ़, अंकल व्हाट इज़ काउजिंग क्लाइमेट चेंज। अंकल जलवायु परिवर्तन किस कारण से हो रहे हैं। व्हाट इज़ काउजिंग, किस कारण से, क्या कारण है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अंकल का आंसर आता है, ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ बाय अस ह्यूमन्स। हम मानव द्वारा तेज़ी से बढ़ रहे औद्योगिकीकरण और मानवीय गतिविधियों की वजह से पर्यावरण में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। दिस चेंज इज़ अ बिग थ्रेट टू द होल इन्वायरमेंट, और यह जो बदलाव है पूरे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो होल इन्वायरमेंट मतलब पूरे पर्यावरण, इन्वायरमेंट में से होता है दोस्तों वातावरण या पर्यावरण आप कह सकते हैं। तो होल इन्वायरमेंट मीन्स पूरे पर्यावरण। अ बिग थ्रेट द होल इन्वायरमेंट, यह बदलाव पूरे पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। माई सेल्फ, फिर क्वेश्चन राइजिंग होता है दोस्तों। माई सेल्फ, टेल मी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में मुझे बताइए। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रभाव के बारे में मुझे बताइए। तो अंकल का आंसर आता है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज there are adverse effects on forests and wildlife and negative effects on water। जलवायु परिवर्तन के कारण वनों एवं वन्य जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और जल पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं। इफेक्ट्स मिस होता है दोस्तों प्रभाव, और निगेटिव मिस नकारात्मक, एंड क्लाइमेट मिस मैंने आपको बताया ये जलवायु होता है। उसका दोस्तों आता है माई सेल्फ, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देयर हैव बीन सडन चेंज इन द सीजन टू। जलवायु परिवर्तन से मौसमों में भी अचानक बदलाव आ गया है। तो अंकल, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑल द सीजन्स हैव चेंज्ड अ लॉट सच एज द सडन फेल्योर इन द रेनी सीजन। जलवायु परिवर्तन की वजह से सभी मौसमों में बहुत बदलाव हो गया है, जैसे कि बारिश में इन द रेनी सीजन, द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द समर सीजन। जैसे कि बारिश के मौसम में अचानक आने वाली खराबी, गर्मियों के मौसम में अचानक बढ़ने वाला तापमान। ड्यू टू विच द विंटर सीजन, जिससे सर्दियों का मौसम इज़ बिकमिंग अ वेरी लेस, जिससे सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। ड्यू टू दिस मेनी चेंजेज
मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द होल एनवायरनमेंट। इसकी वजह से पूरे पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ डैमेज इज़ डन टू द एनवायरनमेंट, जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। माई सेल्फ, टेल मी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स दोस्तों होता है परिणाम, और यहाँ पे मैं इसका हिंदी में आपको बता रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में मुझे बताइए। टेल मी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के परिणाम के बारे में मुझे बताइए। अंकल, द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ ग्लोबल वार्मिंग। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे पूरी दुनिया ड्यू टू विच समर टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे पूरी दुनिया में गर्मी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। दैट्स वाई एवरी ईयर वी आर फेसिंग अ लेस रेनी एंड विंटर सीजन एंड समर सीजन। इसलिए हर साल हम लोगों को बारिश और सर्दी का मौसम कम और गर्मी का मौसम सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है। फीलिंग मिस दोस्तों होता है महसूस होना, और एवरी ईयर मिस होता है प्रत्येक वर्ष। रेनी एंड विंटर सीजन बरसात में और सर्दियों में सर्दी का मौसम, एंड समर सीजन द मोस्ट, और गर्मी का मौसम सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है। माई सेल्फ, यू टोल्ड मी अ लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन। जलवायु परिवर्तन के बारे में आपने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन इसका उपाय क्या है? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? अंकल, it is necessary to take the problem of climate change seriously, and it is important to control the human activities affecting the environment which are contributing to the deterioration of the environment। जलवायु परिवर्तन की समस्या को गंभीरता से लेना आवश्यक है, और वातावरण को प्रभावित कर रहे मानवीय गतिविधियां जो वातावरण को खराब करने में योगदान दे रहे हैं, उनको नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। थैंक्स अंकल फॉर हेल्पिंग मी लर्न दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अंकल, यू आर वेलकम, नाइस टू टॉक टू यू। इस महत्वपूर्ण जानकारी की जाने मेरी मदद करने के धन्यवाद अंकल। तो अंकल का आता है, तुम्हारा स्वागत है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, ध्यान रखना, बाद में मिलते हैं।